अगर दुनिया की सबसे खतरनाक लड़की मुस्कुराते हुए आपके सामने खड़ी हो, तो समझ लीजिए यह मुस्कान नहीं, बल्कि मौत का इशारा है। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री परेड के बीच खड़ी यह कम उम्र की लड़की कोई आम महिला नहीं, बल्कि वो चेहरा है जिसके पीछे तबाही के आदेश लिखे जाते हैं। यह है किम यो जोंग, एक ऐसी लड़की जिसके एक शब्द से इमारतें मलबे में बदल जाती हैं, अधिकारी गायब हो जाते हैं और पूरे देश डर से सांस लेना भूल जाते हैं। सवाल यह नहीं कि वो कौन है, असली सवाल यह है कि अगर कल वही सत्ता में बैठी तो क्या दुनिया उसके गुस्से को झेल पाएगी। नॉर्थ कोरिया की सैन्य परेड में अनुशासन नहीं, डर मार्च करता है। हजारों सैनिक एक ही ताल में चलते हैं। नारों की आवाज हवा को भारी बना देती है। इसी कठोर और नियंत्रित माहौल में एक कम उम्र की लड़की स्थिर खड़ी है, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं। यह मुस्कान एक संकेत है, ऐसा संकेत जिसे समझने वाले देर नहीं लगाते। उसका नाम है किम यो जोंग। दुनिया उसे सिर्फ एक नेता की बहन कहती रही, लेकिन सत्ता के गलियारों में उसका नाम अलग मायने रखता है। वह उस शासन की चुप आवाज है जहां फैसले कागजों पर नहीं, इशारों में लिए जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी ताकत शोर नहीं, बल्कि खामोशी है। वह खामोशी जो विरोधियों को भ्रम में रखती है और समर्थकों को डर में। किम यो जोंग का जन्म कब हुआ, यह खुद नॉर्थ कोरिया की तरह एक रहस्य है, लेकिन यह साफ है कि उसने बचपन से ही एक ऐसी दुनिया देखी जहां भरोसा कमजोरी और डर एक हथियार होता है। प्योंगयांग के बेहद सुरक्षित परिसरों में पली बड़ी इस लड़की ने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि सत्ता का असली चेहरा सार्वजनिक मंच पर नहीं, बंद कमरों में दिखता है। 2011 में अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान जब वह पहली बार कैमरों के सामने आई, तो वह सिर्फ शोकाकुल बेटी नहीं थी, वह सत्ता के उत्तराधिकार की कहानी का पहला अध्याय थी। इसके बाद वह धीरे धीरे हर अहम मौके पर अपने भाई के साथ दिखाई देने लगी, बैठकों में, विदेश यात्राओं में और उन पलों में जहां फैसले लिए जाते हैं। दुनिया ने उसे एक सहायक समझा, एक शांत बहन, लेकिन असल में वह उस व्यवस्था की प्रशिक्षित खिलाड़ी थी जो खामोशी से जाल बुनती है। यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें मुस्कान मास्क है और ताकत पर्दे के पीछे काम करती है। नॉर्थ कोरिया की सत्ता को समझना आसान नहीं है। यह एक ऐसा देश है जहां शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलती है और जहां फैसले जनता के सामने नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे लिए जाते हैं। इसी व्यवस्था के केंद्र में एक नाम लगातार उभरता रहा है, किम यो जोंग। वह सिर्फ नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता की छोटी बहन नहीं है, बल्कि उस सत्ता संरचना का अहम हिस्सा है जिसे दुनिया सबसे कठोर और रहस्यमय मानती है। जोंग का जन्म कब हुआ, इस पर आज भी अलग अलग दावे मौजूद हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स 1987 का जिक्र करती हैं, जबकि कुछ 1989 बताती हैं। लेकिन तारीख से ज्यादा अहम यह है कि उनका जन्म किम परिवार में हुआ, उस परिवार में जिसने दशकों से नॉर्थ कोरिया की राजनीति, सेना और विचारधारा को नियंत्रित किया है। उनके पिता किम जोंग इल देश के सर्वोच्च नेता थे और सत्ता उनके लिए विरासत से ज्यादा एक जीवन शैली थी। बचपन से ही किम यो जोंग को आम नागरिकों की दुनिया से अलग रखा गया। उनका पालन पोषण प्योंगयांग के अत्यंत सुरक्षित निजी परिसरों में हुआ, जहां हर गतिविधि पर निगरानी रहती थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि इस देश में भरोसा दुर्लभ है और सत्ता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। उनके दो भाई थे, एक राजनीति से दूर रहा, जबकि दूसरे किम जोंग उन सत्ता के उत्तराधिकारी बने। लेकिन परिवार के भीतर किम यो जोंग की भूमिका हमेशा अलग रही। 1990 के दशक में किम जोंग इल ने अपने बच्चों को यूरोप भेजने का निर्णय लिया। उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा और बाहरी दुनिया की समझ। किम यो जोंग को स्विट्जरलैंड भेजा गया, जहां उन्होंने एक फर्जी नाम से पढ़ाई की। बाहर से वह एक सामान्य छात्रा लगती थी, लेकिन वास्तविकता में उनके चारों ओर सुरक्षा और निगरानी का पूरा तंत्र सक्रिय था। यही वह दौर था जब उन्होंने पश्चिमी समाज, मीडिया की भूमिका और सार्वजनिक छवि की ताकत को करीब से देखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह नॉर्थ कोरिया लौटी और प्योंगयांग की किम इल सुंग यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी में प्रवेश किया। शुरुआत में उनका पद छोटा था, लेकिन उनकी पहुंच असाधारण थी। वह पार्टी की आंतरिक कार्यप्रणाली, प्रचार तंत्र और सत्ता संतुलन को बहुत तेजी से समझने लगी। 2011 में किम जोंग इल की मृत्यु के बाद पहली बार दुनिया ने किम यो जोंग को स्पष्ट रूप से देखा। वह अपने भाई के साथ अंतिम संस्कार में मौजूद थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उन्हें एक शोकाकुल बहन के रूप में देखा,
लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह एक संकेत था। यह स्पष्ट हो गया था कि वह अब सत्ता के सबसे अंदरूनी घेरे में है। किम जोंग उनके सत्ता में आने के बाद नॉर्थ कोरिया में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए। विरोधियों को हटाया गया, सत्ता को केंद्रीकृत किया गया और डर की राजनीति को और मजबूत किया गया। इस पूरे दौर में किम यो जोंग हर महत्वपूर्ण अवसर पर अपने भाई के साथ दिखाई दी। वह बैठकों में मौजूद रहती, विदेश यात्राओं का प्रबंधन करती और सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसलों में उनकी भूमिका मानी जाती है। 2014 में उन्हें आधिकारिक रूप से पार्टी के प्रचार और जनसंपर्क विभाग में वरिष्ठ जिम्मेदारी दी गई। यह विभाग सिर्फ समाचार नहीं बनाता, बल्कि जनता की सोच, दुश्मन की छवि और नेता की प्रतिष्ठा तय करता है। कुछ ही समय में किम यो जोंग इस प्रचार तंत्र की केंद्रीय कड़ी बन गई। नॉर्थ कोरिया के भीतर नेता की पूजा और बाहर की दुनिया के लिए सख्त संदेश दोनों इसी मशीन के जरिए संचालित होते थे। 2017 में अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाए। यह कदम इस बात का संकेत था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अब केवल बहन नहीं, बल्कि सत्ता की निर्णायक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। 2018 में दक्षिण कोरिया में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक के दौरान उनकी मौजूदगी ने वैश्विक ध्यान खींचा। उनकी शालीन मुस्कान और शांत व्यवहार ने कुछ समय के लिए तनाव कम होने का आभास दिया, लेकिन यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि यह भी एक रणनीतिक प्रस्तुति थी। समय के साथ उनके बयान अधिक सख्त और आक्रामक होते गए। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के प्रति उनके शब्दों में कोई कूटनीतिक नरमी नहीं थी। 2020 में जब किम जोंग उन कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए, तो किम यो जोंग के नाम से आए बयानों ने यह साफ कर दिया कि सत्ता का नियंत्रण अभी भी मजबूती से कायम है। आज किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया की सबसे प्रभावशाली निर्णय लेने वाली संस्थाओं में शामिल हैं। कई मामलों में वह वही बयान देती हैं जो पहले केवल सर्वोच्च नेता देता था। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भविष्य में सत्ता परिवर्तन की स्थिति आती है, तो वह सबसे मजबूत दावेदारों में होंगी। इतिहास में कई शक्तिशाली महिलाएं हुई हैं, लेकिन किम यो जोंग की स्थिति अलग है। उनके पास एक बंद समाज, परमाणु हथियारों से लैस देश और पूर्ण नियंत्रण वाली व्यवस्था है। यही कारण है कि दुनिया उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक हस्ती नहीं, बल्कि एक संभावित भविष्य के रूप में देखती है। एक ऐसा भविष्य जिसमें फैसले खामोशी से लिए जाते हैं और उनके परिणाम पूरी दुनिया महसूस करती है। यह कहानी यहीं खत्म होती दिखती है, लेकिन असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। किम यो जोंग को अक्सर एक सख्त, आक्रामक और सत्ता लोलुप चेहरे के रूप में देखा जाता है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति है। पर्दे के सामने जो कठोरता दिखाई देती है, वह सिर्फ एक परत हो सकती है। असल तस्वीर उससे कहीं ज्यादा जटिल है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार किम यो जोंग सिर्फ सत्ता की वारिस नहीं, बल्कि सत्ता की बीमा पॉलिसी है। नॉर्थ कोरिया की पूरी व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि अगर शीर्ष पर कोई भी कमजोरी आए, तो नियंत्रण तुरंत उनके हाथों में चला जाए। यही वजह है कि उन्हें जानबूझकर आगे रखा गया, बयान दिलवाए गए और उन्हें आक्रामक छवि दी गई, ताकि दुनिया का ध्यान एक ही चेहरे पर टिक जाए। लेकिन इसी शोर के पीछे एक और सच्चाई छिपी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि कई अहम फैसलों में वह सिर्फ आदेश देने वाली नहीं, बल्कि संतुलन बनाने वाली भूमिका में भी रही है। जहां टकराव जरूरी हो, वहां वह कठोर हैं, और जहां रणनीतिक चुप्पी फायदेमंद हो, वहां वही सबसे पहले पीछे हटती हैं। यही विरोधाभास असली चौंकाने वाला मोड़ है। किम यो जोंग सिर्फ डर की प्रतीक नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की सबसे समझदार योजनाकार भी हो सकती है। सवाल यह नहीं कि वह कितनी खतरनाक हैं, बल्कि यह है कि दुनिया ने अब तक उन्हें कितना गलत समझा है। इस पूरी कहानी के अंत में एक ठहराव जरूरी है। नॉर्थ कोरिया को लेकर बनी छवियां अधमकियों और डर के इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन किम यो जोंग का मामला इससे कहीं अधिक गहरा और जटिल है। वह सिर्फ सत्ता के पास खड़ी एक सख्त चेहरा नहीं, बल्कि उस प्रणाली का प्रतीक है जो नियंत्रण, धैर्य और समय की समझ पर टिकी है। इतिहास बताता है कि सबसे प्रभावशाली शासक हमेशा सबसे ऊंची आवाज वाले नहीं होते। कई बार वे होते हैं जो कम बोलते हैं, ज्यादा देखते हैं और सही क्षण का इंतजार करते हैं। किम यो जोंग इसी श्रेणी में रखी जा सकती हैं। उनकी भूमिका को केवल आक्रामक बयानों या कड़े फैसलों तक सीमित करना शायद एक अधूरा मूल्यांकन होगा। आने वाले वर्षों में नॉर्थ कोरिया किस दिशा में जाएगा, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। आंतरिक राजनीति, वैश्विक दबाव और सत्ता संतुलन। लेकिन यह साफ है कि किम यो जोंग उस भविष्य की एक अहम कड़ी बन चुकी है। अंततः यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की है जहां शक्ति खामोशी से आकार लेती है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है।
असली ताकत हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वह सामने आती है तो पूरी दुनिया उसे महसूस करती है। अब जरा आपसे एक सवाल, जब आप इस कहानी को सुनते हैं तो क्या आपको सिर्फ एक देश की राजनीति दिखती है, या फिर ताकत का वह चेहरा नजर आता है जो किसी भी व्यवस्था में जन्म ले सकता है? किम यो जोंग की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली शक्ति शोर में नहीं बल्कि नियंत्रण में होती है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इसे सिर्फ एक कहानी समझकर मत छोड़िए। अपनी राय साझा कीजिए। बताइए कि आप इस शक्ति को कैसे देखते हैं। डर, रणनीति या भविष्य की चेतावनी? आपकी सोच ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएगी।